बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। वत्तबि' मा यूहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जawfihi वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अदዒयाअकुम अबनाअकुम ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, अल्लाह से डरो और इनकार करने वालों और मुनाफिकों यानी कपटाचारियों का कहना न मानो। वास्तव में सब कुछ जानने वाला और तत्वदर्शी तो अल्लाह ही है। अनुसरण करो उस बात का जिसका इशारा तुम्हारे रब की ओर से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात की खबर रखता है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफी है। अल्लाह ने किसी व्यक्ति के धड़ में दो दिल नहीं रखे, न उसने तुम लोगों की उन पत्नियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी मां बना दिया है, और न उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा वास्तविक बेटा बनाया है। ये तो वे बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो तथ्य पर आधारित है और वही सही तरीके की तरफ राह दिखाता है। उदऊहुम लिआबाइहिम हुव अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वमवालीकुम वलैस अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीन मिन अन्फुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम वउलुल अर्हाम बअ्दुहुम औला बिबअ्दिन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअ्मिनीन वल इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिक फ़िल किताबि मस्तूरा। मुंह बोले बेटों को उनके बापों के संबंध से पुकारो, ये अल्लाह की दृष्टि में ज्यादा न्याय संगत बात है। और अगर तुम्हें मालूम न हो कि उनके बाप कौन हैं, तो वे धर्म के नाते से तुम्हारे भाई और साथी हैं। अनजाने में जो बात तुम कहो उसके लिए तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन उस बात पर जरूर पकड़ है जिसका तुम दिल से इरादा करो। अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। निस्संदेह नबी को तो ईमान वालों के लिए उनके अपने खुद की अपेक्षा प्राथमिकता प्राप्त है, और नबी की पत्नियां उनकी माएं हैं। मगर अल्लाह की किताब के अनुसार सामान्य ईमान वालों और हिजरत करने वालों की अपेक्षा नातेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने साथियों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये आदेश अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम वमिनक वमिन नूहिन वइब्राहीम वमूसा वईसा इब्न मर्यम वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा लियस्अल अस्सादिक़ीन अन सिद्क़िहिम वअअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन
फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। और ए नबी, याद रखो उस प्रतिज्ञा को जो हमने सब पैगंबरों से ली है, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से भी। सबसे हम दृढ़ वचन ले चुके हैं ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और इनकार करने वालों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब जुटा ही रखा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के उपकार को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुअ्मिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा। जब सेनाएं तुम पर चढ़ आईं तो हमने उन पर एक प्रचंड आंधी भेज दी और ऐसी सेनाएं भेजीं जो तुमको दिखाई न देती थीं। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस समय कर रहे थे, जब दुश्मन ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब डर के कारण आंखें पथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। उस समय ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिलाकर रख दिए गए। याद करो वो समय जब मुनाफिक यानी कपटाचारी और वे सब लोग जिनके दिलों में रोग था स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे हमसे किए थे वे धोखे के सिवा कुछ न थे। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फर्जि'ू वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरतुन वमा हिय बिऔरह इन युरीदून इल्ला फ़िरारा वलौ दुख़िलत अलैहिम मिन अक़तारिहा थुम्म सुइलुल फ़ित्नत लआतौहा वमा तलब्बथू बिहा इल्ला यसीरा वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार वकान अहदुल्लाहि मस्ऊला क़ुल लन यंफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ल वइज़न ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला क़ुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाहि इन अराद बिकुम सूअन औ अराद बिकुम रहमह वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि ए यसरिब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, पलट चलो। जब उनके कुछ लोग ये कहकर नबी से रुखसत मांग रहे थे, हमारे घर खतरे में हैं, हालांकि वे खतरे में न थे, वास्तव में वे युद्ध के मोर्चे से भागना चाहते थे। अगर शहर के किनारों से दुश्मन घुस आए होते और उस समय इन्हें उपद्रव के लिए निमंत्रण दिया जाता तो ये उसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से इन्हें उपद्रव में सम्मिलित होने में कोई संकोच होता। इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह को वचन दिया कि ये पीठ न फेरेंगे और अल्लाह को दिए गए वचन की पूछताछ तो होनी ही थी। ए नबी, इनसे कहो, अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी लाभदायक न होगा। इसके बाद जिंदगी के मजे लूटने का थोड़ा ही अवसर तुम्हें मिल सकेगा। इनसे कहो, कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन उसकी दयालुता को रोक सकता है
अगर वो तुम पर दया करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई समर्थक और सहायक नहीं पा सकते हैं। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला अशिह्हतन अलैकुम फ़इज़ा जाअल ख़ौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरून इलैक तदूरु अ'युनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो युद्ध के कार्य में रुकावटें डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी ओर, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी हैं तो बस नाम गिनाने को, जो तुम्हारा साथ देने में बड़े ही कंजूस हैं। खतरे का समय आ जाए तो इस तरह दीदे फिरा फिरा कर तुम्हारी ओर देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर बेहोशी छा रही हो, मगर जब खतरा गुजर जाता है तो यही लोग लाभों के लोभी बनकर कैंची की तरह चलती हुई ज़बानें लिए तुम्हारे स्वागत को आ जाते हैं। ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाए, इसीलिए अल्लाह ने इनके सारे कर्म नष्ट कर दिए, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यअतिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फिल अअराब यसअलून अन अंबाइकुम वलौ कानू फीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुअ्मिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। ये समझ रहे हैं कि आक्रमणकारी गिरोह अभी गए नहीं हैं, और अगर वे फिर आक्रमण कर दें तो इनका जी चाहता है कि उस अवसर पर कहीं उजाड़ मैदान यानी सहरा में बद्दुओं के बीच जा बैठें और वहीं से तुम्हारे समाचार पूछते रहें। इस पर भी अगर ये तुम्हारे बीच रहे भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। वास्तव में तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श था, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखता हो और अल्लाह को ज्यादा याद करे। और सच्चे ईमान वालों का हाल उस समय ये था कि जब उन्होंने आक्रमणकारी सेनाओं को देखा तो पुकार उठे कि ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस घटना ने उनके ईमान और उनके समर्पण को और ज्यादा बढ़ा दिया। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला लियजज़ियल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा को सच्चा कर दिखाया है। उनमें से कोई अपनी नज़्र यानी मन्नत पूरी कर चुका और कोई समय आने के इंतजार में है। उन्होंने अपनी व्यवहार नीति में
कोई परिवर्तन नहीं किया। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों यानी कपटाचारियों को चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह बड़ा ही क्षमाशील और दयावान है। अल्लाह ने इनकार करने वालों का मुंह फेर दिया। वे कोई लाभ प्राप्त किए बिना अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए और ईमान वालों की ओर से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी शक्ति वाला और प्रभुत्वशाली है। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब फ़रीक़न तक़्तुलून व तअसिरून फ़रीक़न वअवरथकुम अर्दहुम व दियारहुम व अम्वालहुम व अर्दन लम ततऊहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदन अलहयात अद्दुन्या वज़ीनतहा فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما। يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا। फिर किताब वालों में से जिन लोगों ने इन आक्रमणकारियों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी गढ़ियों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में उसने ऐसा रौब डाल दिया कि आज उनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को बंदी बना रहे हो। उसने तुमको उनकी जमीन और उनके घरों और उनके मालों का उत्तराधिकारी बना दिया और वो भूभाग तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पद दलित न किया था। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ए नबी, अपनी पत्नियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी शोभा चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से विदा कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और परलोक यानी आखिरत के घर के इच्छुक हो तो जान लो कि तुम में से जो उत्तमकार हैं, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा बदला तैयार कर रखा है। नबी की पत्नियों, तुम में से जो कोई प्रत्यक्ष अश्लील कर्म करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नु'तिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़क़न करीमा। या निसाअ अन्नबिय्यि लस्तुन्न कअहदिन मिनन निसाअ इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़्ضعन बिलक़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्ना अस्सलात वआतीना अज़्ज़कात वअतिअना अल्लाह वरसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। और तुम में जो अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगी और अच्छा कर्म करेगी उसको हम दोहरा बदला देंगे
और हमने उसके लिए प्रचुर एवं प्रतिष्ठित आजीविका तैयार कर रखी है। नबी की पत्नियों, तुम साधारण औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात न किया करो कि दिल की खराबी में ग्रस्त कोई व्यक्ति लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात करो। अपने घरों में टिक कर रहो और विगत अज्ञान काल की सी सजधज न दिखाती फिरो। नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम नबी के घर वालों से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूर्ण रूप से पाक कर दे। वज़्कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। याद रखो, अल्लाह की आयतों और तत्वदर्शिता की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं। निस्संदेह अल्लाह सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। निश्चय ही जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, आज्ञाकारी हैं, सत्यवादी हैं, धैर्यवान हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका यानी दान देने वाले हैं, रोजे यानी व्रत रखने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों यानी गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं और अल्लाह को ज्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए क्षमादान और बड़ा बदला तैयार कर रखा है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरा إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا। किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत को ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का अधिकार बाकी रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो स्पष्ट पथभ्रष्टता में पड़ गया। ए नबी, याद करो वो अवसर जब तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने उपकार किया था कि अपनी पत्नी को न छोड़ और अल्लाह से डर। उस समय तुम अपने दिल में वो बात छिपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उससे अपनी जरूरत पूरी कर चुका तो हमने उस तलाक पाई हुई औरत का तुमसे निकाह कर दिया
ताकि ईमान वालों पर अपने मुंह बोले बेटों की पत्नियों के मामले में कोई तंगी न रहे, जबकि वे उनसे अपनी जरूरत पूरी कर चुके हों। और अल्लाह का आदेश तो कार्यान्वित होना ही चाहिए था। मा कान अलन नबिय्य मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिलमुअ्मिनीन रहीमा। नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए नियत कर दिया हो। यही अल्लाह का दस्तूर यानी सुन्नत उन सब नबियों के मामले में रहा है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का आदेश एक अकाट्य निश्चित फैसला होता है। ये अल्लाह का दस्तूर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के संदेश पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं, और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और हिसाब लेने के लिए बस अल्लाह ही काफी है। लोगो, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वे अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक यानी आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को ज्यादा याद करो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर दयालुता दर्शाता है, और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दयालुता की दुआ करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी में निकाल लाए। वो ईमान वालों के लिए बड़ा दयावान है। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا। जिस दिन वे उससे मिलेंगे उनका स्वागत सलाम से होगा, और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा प्रतिष्ठित बदला तैयार कर रखा है। ए नबी, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की अनुमति से उसकी ओर निमंत्रण देने वाला बनाकर, और प्रकाशमान प्रदीप बनाकर। खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की ओर से बड़ा अनुग्रह है, और हरगिज न दबो इनकार करने वालों और कपटाचारियों से। कोई परवाह न करो उनके दुख पहुंचाने की, और भरोसा कर लो अल्लाह पर। अल्लाह ही इसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामले उसे सौंप दे। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो,
और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, तो तुम्हारी ओर से उन पर कोई इद्दत अनिवार्य नहीं जिसके पूरे होने की तुम मांग कर सको। अतः उन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से विदा कर दो। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल्ना लक अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ाअ अल्लाहु अलैक वबनाति अम्मिक वबनाति अम्मातिक वबनात खालिक वबनात खालातिक अल्लाती हाजरन मअक वम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्य इन अरादा अन्नबिय्यु अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम लिकई ला यकून अलैक हरज वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वे पत्नियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं, और वे औरतें जो अल्लाह की प्रदान की हुई दासियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आएं, और तुम्हारी वे चचाजात और फूफीजात और मामूजात और खालाजात बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो ईमान वाली औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी उसे निकाह में लेना चाहे। ये छूट सिर्फ तुम्हारे लिए है, दूसरे ईमान वालों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि सामान्य ईमान वालों के लिए उनकी पत्नियों और दासियों के बारे में हमने क्या सीमाएं निर्धारित की हैं। तुम्हें उन सीमाओं से हमने इसलिए मुक्त किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। तुरजी मन तशाअ मिनहुन्न व तुअवी इलैक मन तशाअ व मन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक ज़ालिक अदना अन तक़र्र अअयुनुहुन्न वला यहज़न्न वयरضين बिमा आतैतहुन्न कुल्लुहुन्न वल्लाहु यअलमु मा फी क़ुलूबिकुम वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा। ला यहिल्लु लकन्निसाअु मिन बअद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन वलौ अअजबक हुस्नुहुन्न इल्ला मा मलकत यमीनुक वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा। तुमको अधिकार दिया जाता है कि अपनी पत्नियों में से जिसे चाहो अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई दोष नहीं है। इस तरह ज्यादा उम्मीद है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वे शोकाकुल न होंगी, और जो कुछ भी तुम उनको दोगे उस पर वे सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और न इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और पत्नियां ले आओ, चाहे उनकी सुंदरता तुम्हें कितनी ही पसंद हो। अलबत्ता दासियों की तुम्हें अनुमति है। अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाह वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीथ इन्न ज़ालिकुम कान युअज़ी अन्नबिय्य फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़्क़
वइज़ा सअल्तुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम वक़ुलूबिहिन्न वमा कान लकुम अन तु'ज़ू रसूलल्लाहि वला अन तंकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में बिना अनुमति के न चले आया करो, न खाने का समय ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो तितर बितर हो जाओ, बातें करने में न लगे रहो। तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं, मगर वे लज्जावश कुछ नहीं कहते, और अल्लाह हक बात कहने में लज्जा नहीं करता। नबी की पत्नियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, ये तुम्हारे और उनके दिलों की पवित्रता के लिए ज्यादा उचित तरीका है। तुम्हारे लिए यह हरगिज जायज नहीं है कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और न ये जायज है कि उनके बाद उनकी पत्नियों से निकाह करो। ये अल्लाह की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। ला जुनाह अलैहिन्न फ़ी आबाइहिन्न वला अब्नाइहिन्न वला इख्वानिहिन्न वला अब्नाइ इख्वानिहिन्न वला अब्नाइ अख़वातिहिन्न वला निसाइहिन्न वला मा मलकत अयमानुहुन्न वत्तक़ीनल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। तुम चाहे कोई बात व्यक्त करो या छिपाओ, अल्लाह को हर बात का ज्ञान है। नबी की पत्नियों के लिए इसमें कोई दोष नहीं है कि उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके मेलजोल की स्त्रियां और उनके अधिकृत दास घरों में आएं। ऐ औरतों, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत की है और उनके लिए अपमानजनक अजाब तैयार कर दिया है। वल्लज़ीना यु'ज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअमिनीना युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. और जो लोग ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को बिना अपराध के दुख पहुंचाते हैं,
उन्होंने एक बड़े लांछन और प्रत्यक्ष पाप का वबाल अपने सिर ले लिया है। ऐ नबी, अपनी पत्नियों और बेटियों और ईमान वालों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज्यादा उचित तरीका है ताकि वे पहचान ली जाएं और न सताई जाएं। अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। अगर मुनाफिक यानी कपटाचारी और वे लोग जिनके दिलों में खराबी है और वे जो मदीना में उत्तेजनाजनक अफवाहें फैलाने वाले हैं अपनी करतूतों से बाज न आए तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे। फिर वे इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे। उन पर हर ओर से लानत की बौछार होगी। जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला यसअलुका अन्नासु अनिस्साअति कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीक लअल्लस्साअत तकूनु क़रीबा इन्नल्लाह लअनल काफ़िरीन वअअद्द लहुम सईरा खालिदीन फ़ीहा अबदन ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना अर्रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अضलूना अस्सबीला। ये अल्लाह की रीति है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की रीति में कोई परिवर्तन न पाओगे। लोग तुमसे पूछते हैं कि क़यामत की घड़ी कब आएगी। कहो, उसका ज्ञान तो अल्लाह ही को है। तुम्हें क्या खबर, शायद कि वो करीब ही आ लगी हो। बहरहाल ये बात निश्चित है कि अल्लाह ने इनकार करने वालों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर दी है जिसमें वे सदा रहेंगे। कोई समर्थक और सहायक न पा सकेंगे। जिस दिन उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे उस समय वे कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन किया होता। और कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने हमें सन्मार्ग से भटका दिया। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वल्अन्हुम लअनन कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ रब, उनको दोहरा अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह न बन जाओ जिन्होंने मूसा को दुख पहुंचाए थे। फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसे मुक्त किया और वो अल्लाह की दृष्टि में प्रतिष्ठावान था। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। अल्लाह तुम्हारे कर्मों को सुधार देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करे उसने बड़ी सफलता प्राप्त की। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसानु इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन व
वल मुशरिकीन वल मुशरिकात वयतूब अल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने प्रस्तुत किया तो वे उसे उठाने के लिए तैयार न हुए और उससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। इस अमानत के बोझ को उठाने का अनिवार्य परिणाम है ताकि अल्लाह मुनाफिक यानी कपटाचारी मर्दों और औरतों और